हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या क्या अभी तक कवर कर चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को स्टार्ट किया था। प्री फर्टिलाइजेशन जो हमने स्टार्ट किए थे उसके अंदर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के आगे, और अब हमारा प्री फर्टिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म वाला है। इसी चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन, दैन फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी तक जो हमने पढ़ा, अब उससे थोड़ा सा आगे चले। आज के लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट देखेंगे एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले हम एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे कि हमने टाइम पे ये पढ़ा था कि मेगास्पोरोज बाद में जब हमारे पास में फाइनली बना है वो एम्ब्रियो सैक बना है। अब एम्ब्रियो सैक को ही डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ऑफ पॉलिनेशन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ कुछ प्रैक्टिस को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एम्ब्रियो सैक, सबसे पहले एम्ब्रियो सैक जो है वो हम बना लेते हैं। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में देखा था जब हमने पढ़ा, ठीक है। तो एम्ब्रियो, ये हमारा ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया। ये हमारे पास सिनोइड्स, ठीक है। ये हमारा एक्सेल से फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट है। हमारे पास में पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई एक साथ मर्ज होकर के यहाँ पे बना रहे हैं सेंट्रल सेल या फिर सेंट्रल, एक ही बात है। ये हमारे पास जो ये ज्यादा एंटी, हमारे पास एंटी सेल हो गए। और ये हमारे पास एक्सेल और सिनर्जी। तो अब हमारे जो माइक्रोपाइलर और चैलेंज पे 3 3 हुआ है। हमारे पास में टोटल 8 थे, जो कि हम लास्ट में पढ़ा भी था, अगर थोड़ा सा याद हो। बस पूरे गए थे। तो 8 यहाँ, 4 यहाँ, 4 इस वाले एंड में फॉर्म हुए। अब इन क्या क्या, ये एक क्या बना लिया है, सेंट्रल सेल बना लिया, ठीक है। हम याद रख लेंगे। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। टिपिकली इस एम्ब्रियो सैक को आपको डिटेल में पढ़ना है। यही, ये आपके 12th के एग्जाम में पूछ जाएगा। इसी के साथ में ये आपको याद रखना है नीट के लिए। अब देखो, टाइप्स भी रहते हैं, एम्ब्रियो सैक के भी टाइप्स हैं। जैसे मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक हमें एग्जाम्पल दे रखा है पॉलीगोनम एंड इनोथेरा, ठीक है। फर्स्ट हो गया मोनो। सेकंड क्या है, बायस्पोरिक। बायस्पोरिक हमें एलियम और एंडमियन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास में टेस्टोस्पोरिक, जो कि एडोक्सा, पैगोसा, क्या
पेनाइसी, लम्बगेला एंड पेपरोमिया। यहाँ पे हमें आर द टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये डिटेल वर्जन है, थोड़ा सा हम 1 ग्रेड ऊपर चले गए हैं, एटी में ही दे रखा है। अब देखो, ये था हमारे पास में टू न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनी, फिर हमारे पास 8। ये माइटोसिस हो रहे हैं। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस पहली बार हुआ था जब मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद में मेगास्पोर बनाया। मेगास्पोर जो है वो हमारे पास में 4 बने थे, 4 में से एक ही फंक्शनल रह गया, बाकी 3 जनरेट हो गए। एक ही आगे जाकर के 3 टाइम्स क्या कर रहा है, माइटोसिस का प्रोसेस कर रहा है। और माइटोसिस के प्रोसेस के बाद में हमारे ना, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, बस फिलिफॉर्म अपरेटस है, एक्सेल है, ये हमारे पास हो जाएगा पोलर न्यूक्लियस। सेलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल बनते हैं, एंड माइक्रोपाइलर एंड पे हमें याद रखना है कि फिलिप्स या सिनर्जिड्स बन रहे हैं। अब देखो पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन को पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक गैमेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया है। गैमेटोजेनेसिस जो है गैमेट का फॉर्मेशन। अब पॉलिनेशन में क्या है, अब हमारे पास में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही हमें 2 चीजें पढ़नी थी। पहला हमें ये पढ़ना था कि गैमेटोजेनेसिस है, फिर दूसरा हमें पढ़ना था गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट तो हमारा तैयार हो गया, अब हमें क्या करना है, उस गैमेट को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने पहले क्या करें, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। द ट्रांसफर ऑफ, पॉलिनेशन करता क्या है, पॉलिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ pollen grain the stick। ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ टू स्टिक, pollen grain को ट्रांसफर कर रहा है स्टिग्मा तक। जैसे देखो, ये हमारे पास में pollen grain, पॉलिनेटर के थ्रू कहाँ चले गए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारा स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जाकर के लैंड कर गए हैं। अब ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन बस इतना सा है कि पॉलन ग्रेन जो है वो जस्ट ट्रांसफर हुए हैं। अब किसकी मदद से ट्रांसफर होंगे, कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट रहेगा यहाँ पे। अब वो पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है बायोटिक, हो सकता है एबायोटिक हो सकता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का डायरेक्टली स्टिग्मा तक। ठीक है, स्टिग्मा तक वो जाके ट्रांसफर हो गया है। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी हमें इसी लेक्चर के अंदर पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन के सोर्स पे ये होता है कि पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है सेल, ऑटोगैमी। दूसरा क्या है, जिटोगैमी। तीसरा क्या है, तो हमें तीनों पढ़ने हैं, ऑटोगैमी, गैमी और जिटोन। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एंथर से कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा तक जा रहा है। 3 टाइप में जा सकता है। ऑटोगैमी में क्या होता है, ये एक ही फ्लावर था, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन, और उसी का पॉलन ग्रेन उठ करके स्टिग्मा तक पहुंच गया। ठीक है, उसी का ही पॉलन ग्रेन था, का ही स्टिग्मा था, एक दूसरे के पास पहुंच गया, वो हमारे पास क्या हो गया, ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ कर लिया, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब सेम फ्लावर था, सेम प्लांट सेम फ्लावर। यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट इंडिविजुअल। ठीक है, अब जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट का एक फ्लावर ऊपर था, एक फ्लावर नीचे था, ऊपर वाले का पॉलन ग्रेन वाले के स्टिग्मा के पास आ गया, तो वो जिटोनोगैमी, वो भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन के प्लांट वहां पे क्या है, सेम। अब देखो जीनोगैमी में क्या होगा, जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट रहेंगे, डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट हैं, एक का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा के पास गया है। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में हमें क्लियरली याद रखना है कि सेम ही फ्लावर था, सेम प्लांट था। दूसरे वाले में सेम प्लांट है, फ्लावर, लेकिन थर्ड वाले में ना तो फ्लावर सेम है ना ही प्लांट सेम है, दोनों ही अलग अलग है, तो डिफरेंट प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है।
अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोगैमी, फर्स्ट हमें पढ़ना है ऑटोगैमी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर द स्टिग्मा। क्या हो रहा है, ये एंथर से कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर के, ठीक है। क्या हो रहा है, सेम फ्लावर पे, मतलब एक पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन था, सेम ही फ्लावर का स्टिग्मा था, पॉलन ग्रेन उठ और स्टिग्मा पे चला गया, दैट इज ऑटोगैमी। अच्छे से याद कर ले, ठीक है। और बहुत अच्छे से, ऐसा कोई टिपिकल सा टॉपिक नहीं, टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। अडेप्टेशन सीन प्लांट्स टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन बता रहे हैं। एक तो क्या है, बाइसेक्सुअल, प्रेजेंस ऑफ बोथ द एसेंशियल रोल्स इन द सेम फ्लावर। एसेंशियल रोल्स कौन से हैं, क्रोशियम एंड, ठीक है। एसेंशियल रोल्स जो है वो दोनों फ्लावर पे, तभी जाके आपका ऑटोगैमी होगा। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब मैच्योरेशन ऑफ बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। अब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर भी होने चाहिए। अब एक तो पहले हो गया मैच्योर, दूसरा बाद में हो रहा है, कोई फायदा नहीं, फिर ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा। ऑटोगैमी को परफॉर्म करने दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइम पे होने, दैट इज देयर शुड बी सिंक्रोनी इन रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा मैच्योर। सिंक्रोनी मतलब सिंक्रोनाइज एक मैनर में रहना चाहिए। सिंक्रोनाइज मैनर का मतलब हो गया कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों सेम ही टाइप पे मैच्योर हुए हैं, सेम टाइम पे मैच्योर हुए, तो एक दूसरे के साथ में जो ट्रांसफर कर पा रहे हैं, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिला, मैच्योरेशन और आपका पॉलिनेशन हो गया, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। और ये हमने अडेप्टेशन पढ़ लिए, एक तो होमोगैमी एंड बाइसेक्सुअल। अब हमारे पास में ना टू टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अब पहला दे रखा है क्लिस्टोगैमी, जैसे आपने बाइसेक्सुअलिटी पढ़ी वैसे होमोगैमी पढ़ी, अब ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है, क्लिस्टोगैमी का मतलब अ कंडीशन विच फ्लावर डज नॉट ओपन। एक ऐसी कंडीशन, फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा, फ्लावर क्लोज है। हम देखते हैं ना रोज का जो बड देखते हैं वो क्लोज रहता है, ठीक है, वैसे ही क्लोज है, फ्लावर ओपन। तो ऐसी कंडीशन, such flowers, the anthers and stigma lie close to each other when anther discends। anther क्या कर रहा है, anther discends is the flower bud, ठीक है, pollen grains come in contact with the stigma to affect। अगर कोई ऐसा फ्लावर है जो बंद है, क्लोज रहेगा, तो उसका pollen grain क्या ही बंद हो गया। अब दोनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं, जैसे मैच्योरिटी, जैसे डाइसेंस ऑफ एंथर होगा तो उसके बाद में पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे पॉलन सेक से, जैसे पॉलन ग्रेन बाहर निकले वो निकलते ही के पास पहुंच जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक वायला, कॉमन पैंसी बोला जाता है, ऑक्सैलिस एंड कॉमनलिना, ठीक है, प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ओपन फ्लावर भी जिसे चेस्मोगैमस बोल रहे हैं, और क्लोज फ्लावर जो है जैसे कि पढ़ा क्लिस्टोगैमस। क्लोज फ्लावर रहेंगे वो आपके क्लिस्टोगैमस रहेंगे, ओपन फ्लावर जो रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, चेस्मोगैमस रहेंगे। तो हमें याद रखना है। अब देखो इसी पे ही हम आगे देखते हैं क्लोज और ओपन फ्लावर्स जो एडवांटेज क्या है। अब क्लिस्टोगैमस कैसे है, क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर है, तो इट इंश्योर्स सीड फॉर्मेशन एब्सेंस एनी, देखो इसे पॉलिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये क्लोज है, तो स्टिग्मा और पॉलन या फिर स्टिग्मा और एंथर जो वो इतना क्लोज लाई कर रहे हैं, पैक्ड हैं कि वो इजी ट्रांसफर कर सकते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद में हमें दे रखा है इट इज फॉर द प्लांट
as there is no costly or fragrance which the plant has to produce for pollination. क्यों करते हैं? देखो नेक्टर क्या है? रिवॉर्ड है। नेक्टर किसके लिए रिवॉर्ड है? जो पॉलिनेटिंग एजेंट उनको रिवॉर्ड देगा। फ्लावर क्या बोलेगा? तुम मेरा पॉलिनेशन करवा दो, मैं तुम्हें नेक्टर दे दूंगा। अब ऐसे ही उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कलर्स होने, अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेगनेंस, तो ये चीजें क्या होगा कि पॉलिनेशन जल्दी हो। अब क्लिस्टोकेमिस में पॉलिनेटिंग एजेंट की ही रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारी सही पड़ रही हैं, पर हम बोल सकते हैं पर है प्लांट कर रहा है। अब देखो ये हमें दे रखे हैं फ्लावर क्लोज्ड है, फ्लावर अंदर है इसलिए आपको दिख, फ्लावर अंदर क्लोज्ड है और चेस्टोकेमस में आपको ओपन फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये जो है फ्लावर्स जो दिख रहे हैं रेड कलर, दैट इज अ कैमस। ठीक है, तो इसी टाइप के हमारे पास में हो गए चेस्मोगैमस, और ये जो बर्ड्स आपको दिख रहे हैं फ्लावर्स। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, डिसएडवांटेज द ऑफस्प्रिंग हैव लिमिटेड डाइवर्सिटी। ऑप्शन के पास में क्या है? लिमिटेड डाइवर्सिटी रहेगी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कोई भी जेनेटिक वेरिएशन पर कुछ पर क्यों ओपन है नहीं, कोई और आ नहीं सकता, पॉलिनेशन का खुद होता रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन बार बार रिपीट, हमारे पास में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने की ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन इन द बर्ड स्टेज फॉर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जैसे कि और राइज में। ठीक है, पॉलिनेशन क्यों हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू ऑफ अ फ्लावर, पॉलिनेशन को भी हमारा गेमेटोजेनेसिस पास में एक तो बना था मेल गैमेट, एक हमारे पास था। इन दोनों की हमारे पास आगे हो रहा है पॉलिनेशन का गैमेट ट्रांसफर, पॉलिनेशन ट्रांसफर करवा रहे हैं। गैमेट हम ट्रांसफर क्यों? क्योंकि आगे फर्टिलाइजेशन, आगे फर्टिलाइजेशन हम करवा सकें, दैट्स व्हाई। तो पॉलिनेशन जरूरी है। पॉलिनेशन आपके जो मेल और फीमेल गैमेट बने वो ट्रांसफर नहीं होगा, फ्यूजन तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट टाइप का तो हमने पढ़ लिया, सेकंड टाइप क्या है पॉलिनेशन? वो है जिटोनोगैमी। अब जिटोनोगैमी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट होगा, ठीक है, प्लांट है, एक तो है फ्लावर नंबर 1, एक है फ्लावर नंबर 2, ऊपर नीचे लगे हुए देखें, पर दे बोथ आर बिलोंगिंग द सेम प्लांट से। तो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन एंथर से, लेकिन फ्लावर अलग अलग है, प्लांट सेम, फ्लावर अलग अलग है, प्लांट सेम। ठीक है, अब क्या है? दिस ट्रांसफर इन्वॉल्व्स एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन्वॉल्व करता है, हेंस फंक्शन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली। फिर देखो जेनेटिकली उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें फंक्शनली तो क्या कर रहा है? एक से दूसरे पे ही जा रहा है, जीन्स तो उसके चेंज, डीएनए पे कोई
यानी उस कोई वेरिएशन, यहाँ जेनेटिकली कोई वेरिएशन हमें वाला, सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम प्लांट, ठीक है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों ही प्लांट के हैं, ये हमें जेनेटिकली कोई डिफरेंस। अब जीनोगेमी थर्ड टाइप का है, क्या पढ़ रहे हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, होगा प्लांट नंबर 1, एक होगा 2 प्योर प्लांट है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ऐसे ही प्लांट है। अब इसके पोलन ग्रेन स्टिग्मा, प्लांट अलग है तो फ्लावर भी अलग है, सारी चीजें अलग होने, क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये ट्रूली एक क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लांट पास में, डिफरेंट प्लांट के जो एक प्लांट का हमारे पास एंथर है, दूसरे प्लांट का हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है, एक के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और कोई पॉलिनेटिंग किया और कहाँ लेके गया, क्या है वो वाले के स्टिग्मा, ठीक है। तो जीनोगैमी ट्रूली जेनेटिकली फंक्शनल हर तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, याद रख लेंगे। अब देखो एजेंट्स क्या होते हैं पॉलिनेशन को पढ़ते हैं, दो टाइप के या तो होंगे एबायोटिक या फिर क्या होंगे बायोटिक। अब एबायोटिक में हमारे पास में एजेंट्स रहेंगे, विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एबायोटिक में एयर होगी। बायोटिक में क्या होंगे, बायोटिक में आपके आ जाएंगे सेक्स, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है। तो जैसे अगर हो रहा है दैट इज बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक अलग अलग। एबायोटिक एजेंट्स पे सबसे पहले हम विंड को पढ़ रहे हैं, विंड से होने वाला जो भी हमारे पास पॉलिनेशन होगा, हम एनिमोफिली बोल रहे हैं, एनिमो वर्ड जो हमने यूज किया है वो उस पॉलिनेशन से किया है कि विंड के थ्रू, ठीक है। मोर कॉमन, मोर कॉमन है एबायोटिक पॉलिनेशन, ज़्यादा कॉमन है। देखो एयर आराम से, विंड आराम से चल, विंड के चलने से आपके हल्के हल्के से तो पॉलन ग्रेन, ना कोई वेट तो होता नहीं है, लाइट वेटेड रहते हैं, तो वो विंड के साथ ही मूव कर गए, मूव करने के बाद में दूसरे फ्लावर पे चले, दूसरे फ्लावर पे जाने के बाद हमारा पॉलिनेशन, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है इनके पास। अब देखो बायोटिक में क्या आ गया, इंसेक्ट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, किड्स आ गए, और हमारे पास में क्या आ गया, बैट, ठीक है। कई सारे हैं, इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, है डोमिनेटिंग है, बी सबसे ज्यादा हमें मिलता, बी क्या करते हैं, बी क्या करते हैं, नेक्टर को देंगे एज अ रिवॉर्ड, फिर उसको हनी बनाने के लिए, दैट्स वाई बी सबसे ज्यादा मिलेंगे। इंसेक्ट्स के अंदर बी हो गया, बम्बल बी हो गया, बीटलेस फ्लाइज होगी, फिर
बर्ड्स के अंदर हमिंग बर्ड हो गया, सन बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स के अंदर जेको लिजार्ड हो गया, गार्डन लिजार्ड हो गया, प्राइमेट्स के अंदर लेमर्स, एब्रोलियल रोडेंट्स है ना, बैट्स हो गए, कई सारी चीजें हो गई। अब देखो विंड यानी एनिमोफिल, स्टेमन्स क्या होंगे, एक्सपोज्ड रहेंगे, एक्सपोज मतलब ओपन है, ठीक है, एक्सपोज रहेंगे। पॉलन कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी टाइप का पॉलन होना चाहिए, कवर नहीं, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी एंड एक्सपोज्ड इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, यूजुअली हैव वन ओव्यूल, ठीक है। तो ये कंडीशन दे रखी है। वाटर यानी हाइड्रोफिली, वाटर का मतलब हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में क्या कर रहे हैं, म्यूसिलेजिनस हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कवर ऑन पॉलन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम वेटिंग, वो वेटिंग से प्रिवेंट करें। ओनली बाय 30 मोनोकॉट जेनरा, सिर्फ 30 मोनोकॉट जेनरा हैं जो ये करके दिखा रहे हैं। वाटर हाइसिन, वाटर लिली पॉलिनेट बाय विंड और इंसेक्ट, जबकि ये वाटर प्लांट हैं लेकिन ये वाटर से नहीं करते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये। वाटर हाइसिन और वाटर लिली जो है, वाटर से कंफ्यूज ना कि वाटर वर्ड पढ़ लिए तो वाटर ही हो रहा होगा, वाटर से ही का पॉलिनेशन हो रहा, नहीं। वाटर हाइसिन और वाटर लिली दोनों क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे बाय विंड और इंसेक्ट और विंड के थ्रू ये करेंगे। फिर हमें क्या दे रखा है, वाटर से कौन करेगा, वेलिसिनेरिया करेगा, हाइड्रिला करेगा, जूस्टेरा करेगा, जैसे कि हमारी बुक दे रखा है, इसके एग्जांपल्स याद रखने आर आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये हमें दिखा रखा है विंड पॉलिनेशन, ठीक है। विंड पॉलिनेशन देखो, स्टेमन हमारे क्या है, बिल्कुल पोज है, वहां से ये आ रहा है आराम से, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में ये बुक में ही। फिर एग्जाम्पल दे रखे हैं विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स के, इट इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, मेज, शुगर केन, बैम्बू, सब में मिलता है, ये एग्जाम्पल है। वाटर यानी हाइड्रोफिली जो है 30 जेनेरा में मिल रहा है, अभी हमने पढ़ लिया। फ्रेश वाटर प्लांट्स हमें क्या क्या मिल जाएंगे, हेलिसिनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, मैरीन प्लांट जो हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा, बूस्टेरा, याद रख लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर, लाइट अनवेटेबल पॉलन ग्रेन्स होने, लाइट होने और म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए कि वो प्रिवेंट हो सके, वेट नहीं, जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग हैंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल स्टिग्मा, ये होना चाहिए। पॉलिनेशन बाय वाटर अकर एट टू प्लेसेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे, यानी एपी, एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, एपी हाइड्रोफिली, एग्जाम्पल हो गया वेलिसिनेरिया, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है, वाटर के सरफेस पे अगर हमें दिखेगा तो वो हमारे पास में क्या है, वेलिसिनेरिया में हमें, ठीक है। ये मेल फ्लावर हो गया, मेल फ्लावर में अपन को पॉलन ग्रेन, ही पॉलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा, तो उसी के चारों तरफ राउंड 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 वाटर के करंट की वजह से और आराम से चले जाएंगे। फीमेल फ्लावर हैव अ वेरी लॉन्ग पेडिकल, देयरफॉर इट रीच द सरफेस ऑफ वाटर, इतना लॉन्ग तो होना चाहिए कि वो वाटर के सरफेस तक आ जाए, नीचे से ना वो वाटर के सरफेस पे ऊपर हमें दिखना चाहिए, सरफेस पे दिखेगा तभी उस पे वाटर करंट की वजह से जो ऊपर से अपन को दिख रहा है, अलग अलग पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, वो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, तक पहुंच जाए, यही चीजें हमें याद रखनी। मेल फ्लावर्स आफ्टर ब्रेकेज फ्लॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रेकेज के बाद में मेल फ्लावर ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, जैसे कि मैंने भी तुम्हें बताया, सम ऑफ देम इवेंचुअली द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा, उनमें से कुछ पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद में उनका पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। एक टाइप का तो ये है कि सरफेस पे हो रहा है। दूसरा, बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के नीचे, दैट इज हाइड्रोफिली, एग्जाम्पल क्या है इसका, बूस्टेरा, ठीक है। बूस्टेरा क्या है, सी ग्रास है। बूस्टेरा इज अ मैराइन वाटर प्लांट, flowers submerged in water,
वाटर के अंदर क्या है, सबमर्ज हो रखे, ठीक है। Pollen grains are long, ribbon-like and they are carried passively inside the water. Water के inside ये क्या है, passively चल रहे हैं. Some of them reach the stigma and achieve pollination. ये water के अंदर आराम से क्या कर सकते हैं, सबमर्ज है क्योंकि फीमेल फ्लावर ही नीचे है तो बेटा आना ही पड़ेगा पॉलिन ग्रेन, स्टिग्मा तो नीचे है, अब पॉलिनेशन जब होगा जब वो आएगा वहां तक तो पैसिवली ये आ जाता है और पॉलिनेशन कर लेता है। दो तरह के हो गए हमारे पास में हाइड्रोफिली में, एक तो हो गया एपी हाइड्रोफिली अबव द सरफेस या ऑन द सरफेस, फिर एक है हाइपोहाइड्रोफिली जो कि बीनीथ द सरफेस, जहाँ पे सबमर्ज है हमारे। अब बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटिंग बाय इंसेक्ट से हो रहे हैं उनका बता रहे हैं। अभी तक हम एबायोटिक एजेंट पढ़ रहे थे, अब हम बायोटिक में इंसेक्ट को। मेजॉरिटी ऑफ इन पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज साइज, लार्ज साइज, ठीक है। और इनके फ्लावर कैसे होने, स्मॉल साइज फ्लावर जो है आर क्लस्टर्ड इनटू द फ्लोरेसेंस। फिर क्या दे रखा है, कलरफुल होने चाहिए बेटा, कलरफुल होने चाहिए और प्रेग्नेंट होने, नेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, स्टिकी पॉलन ग्रेन, full ordered flowers if pollinating by flies and beetles. अगर फ्लाइज और बीटल तो फॉल ऑर्डर होने, ठीक है। अब हमें बता रखे हैं अदर बायोटिक एजेंट, बर्ड से वाला पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, ऑर्निथोफिली बॉम्बैक्स में हो रहा है और कैलिस्ट्रेमोन में हो रहा है। फिर हमें क्या दे रखा है, बैट, बैट से होने वाला जो है बस क्या है, शीरोपेट्रोफिली, ठीक है, बैट से होने। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, स्नेल से होने वाला मेलाकोफिली एंड स्नेक से होने वाला ओफियोफिली। अब इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, बैट से होने वाला जो है एंथोसेफेलस एडेंशियन, ठीक है। फिर हमें दे रखा है एरिसिना या कोबरा प्लांट भी बोलते हैं, स्नेल से जो हो रहा है टेंटलम और मिशेलिया के अंदर होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं ना, लेक्चर में हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन डैश कॉल्ड स्टेज, पॉलिनेशन कौन सी का, 2 स्टेज वाले पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, 2 स्टेज वाले पे होगा पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन कहाँ होगा, नेक्स्ट मार्क द ऑड वन फ्लोइडी लेवल के लिए, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, फ्यूनिकल, एम्ब्रियोसैक, सबका बताना है, का ऑड वन आउट बताना है। मतलब ऑड वन आउट का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा मतलब हो गया, आपको क्या लगता है कौन सा ऑड है। देखो बेटा बाकी सारे तो एन है, बाकी सारे तो 2n है, ये हमारे पास n है, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना है अब देखो हम क्या देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग सेल इज बाइन्यूक्लिएट, एम्ब्रियोसाइट बाइन्यूक्लिएट है, ठीक है। एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, फीमेल गैमेट्स, इंवर्जेट, हमें पता है देन सिर्फ बस में क्या है, सेंट्रल सेल है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट द प्लॉइडी लेवल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज डिप्लॉयड फ्लावरिंग प्लांट, नहीं डिप्लॉयड नहीं हो सकता, क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्या आएगा, हैप्लॉइड।
फिर क्या दे रखा है, टेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरी। टेगुमेंट मेगास्पोरेंजियम को हम ओवरी बोलते हैं, इनका ऐसा है। ये बात सही है क्या? सोच के बताएंगे। ये सही। तो टेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या है? मेगास्पोरेंजियम टेगुमेंटेड मतलब ऐसे इंटेगुमेंट, क्या हम उसे ओवरी बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे हम उसे? ओवरी बोल रहे थे? नहीं, क्या बोल रहे थे उसे? ओव्यूल। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द एम्ब्रियो सैक लाइज एट कैलेजल एंड ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कैलेजल एंड पे एम्ब्रियो सैक लाई कर रहा है। ट्रू और फॉल्स? देखो एम्ब्रियो सैक हमने जब पढ़ा था ना, तो चेलेजल एंड, तो सैक का खुद का जो चेलेजल एंड है, ठीक है, जब हम ओव्यूल के चेलेजल एंड पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, पाइलर एक चेलेजल एंड। चेलेजल एंड पे वो लाई कर रहा था, क्या लाई कर रहा था? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स। एन एपोकार्पस गाइनोशियम हैज सेवरल डैश कार्पल्स। एपोकार्पस में कैसे कार्पल्स होते हैं? ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन। मेल गैमेट कहाँ मिल रहा है हमें? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट कहाँ मिल रहा है? एम्ब्रियो, ठीक है। तो इन्हें हम याद रख लेंगे। ऐसे करके हमने लेक्चर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिल 5 के साथ में। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? आज के लेक्चर में फैक्ट को पढ़ा, फिर हमने पॉलिनेशन पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, फिर हमने पॉलिनेटिक 2 टाइप ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स पढ़े थे हमने, सेल्फ पॉलिनेशन, हिस्टोगैमस फ्लावर और फ्लावर को पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स कंटिन्यू आपने बना रखी है। अब हम 5th लेक्चर के साथ में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक